हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। जैसे आपने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई होंगी, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स किए होंगे, ऑयल पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें की होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमारी जो शीट है, जो पेपर है या फिर कोई भी कैनवस है, हम उसके ऊपर स्टार्ट करने से पहले हम उसकी मेजरमेंट नहीं लेते। हम सीधा उसको स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ पे फेस आ रहा है, कहाँ पे उसकी कंपोजिशन सेट हो रही है, कहाँ पे उसको ड्रॉ सही तरीके से कर रही है। ये बनाते बनाते हमें बाद में पता चलता है कि स्पेस किसी साइड ज़्यादा हो गई है, किसी साइड कम हो गई है, या फिर हमारे फीचर्स जो हैं कहाँ पे आ रहे हैं। या फिर डिटेलिंग करते समय हम स्टार्टिंग में डिटेलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि आइज़ की ज़्यादा डिटेलिंग हो गई है, नोज़ और लिप्स कहीं और चले गए हैं, उसकी ड्राइंग सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोर्ट्रेट के बारे में जानेंगे कि कैसे उसको कंपोज करना है शीट या कैनवस के ऊपर या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर सही तरीके से उसको मैनेज कैसे करना है, उसको डिटेलिंग कैसे करनी है और स्टेप बाय स्टेप उसमें शेडिंग या फिर टोन्स या फिर ये चीज़ें कैसे फिल करनी है, कंप्लीट कैसे करना है। ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये है एक आइवरी शीट और स्टिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है विलो चारकोल स्टिक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और इसको हम अच्छे से चला सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं और डार्क भी चला सकते हैं। तो हम इसमें बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट की मेज़रमेंट के बारे में कि इसको शीट के ऊपर कहाँ कंपोज करना है, कहाँ आपने इसको सेट करना है। तो पोर्ट्रेट की जो सही कंपोजिशन है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ये जैसे हमने बेसिक पोर्ट्रेट में लगाते हैं, आइज़, नोज़, लिप्स और चिन तक का जो पॉइंट होता है वो हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पोर्ट्रेट की आउटलाइन लेते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाता है जिससे कि पोर्ट्रेट कहाँ तक आ रहा है, शीट में कहाँ तक उसकी मेज़रमेंट बन रही है, कहाँ पे उसकी लाइनिंग आ रही है। तो उसकी हम आउटलाइन बना रहे हैं। इस आउटलाइन के बाद हम हल्की सी लाइट एंड शेड जो होती हैं वो हम फिल करेंगे, ताकि उसका जो बेसिक है पोर्ट्रेट की डेप्थ है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा उसको सही ड्रॉ करना है शीट के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल बेसिक ड्राइंग है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उसकी हेल्प से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि हम एक ज्योमेट्रिकल बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट होता है उसको लेके चलना है हमेशा, क्योंकि उसी से ही हर एक फॉर्म निकल के आती है, हर एक फॉर्म जो ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले बेसिक जो है वो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ये थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल बता रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाता है कि फ्री हैंड ड्राइंग आपने कैसे ड्रॉ करनी है पेपर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास थोड़ा सा बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका पोर्ट्रेट का वो रेडी होता दिख रहा है। जब आप पोर्ट्रेट की ड्राइंग बना रहे हैं, मतलब आपने शुरू किया हुआ है, तो आपने आउटलाइन के ऊपर ध्यान देना है, उसके फीचर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, उसकी डिटेलिंग के ऊपर नहीं जाना अभी हमने। तो सबसे पहले जो बेसिक है वही हमने शेप बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइंस हैं ये इसकी आउटर हैं, आउटलाइंस हैं। तो हमें इससे पता चल गया है कि कहाँ पे हमारा जो पोर्ट्रेट है वो कंपोज हो रहा है। तो इस तरीके की आपने ड्राइंग जो है वो पहले रेडी करनी है। उसके बाद जो पोर्ट्रेट की बारीकियाँ हैं, जैसे आइज़, नोज़ और लिप्स और ये जो हेयर्स कुछ भी बना हुआ उसमें, वो उसके बाद बनाना है आपने, क्योंकि हमारे पास जो उसका एरिया है, जितने दायरे में वो पोर्ट्रेट बन रहा है वो हमारे पास रेडी हो गया है। उसके बाद आपने दो जो टोन्स हैं उसमें पोर्ट्रेट को कर लेना है, मतलब बिल्कुल लाइट और एक शेड और उसमें ऐड करके जो हम डार्क को लेते हैं। तो ये एक माइनर सी शेडिंग है जो हमें एक और डेप्थ दे देती है पोर्ट्रेट में। पता चल जाता है कि कहाँ पे शेडिंग आनी है और लाइट एंड टोन्स कहाँ पे शुरू हो रही हैं। तो बिल्कुल जो बेसिक सी एक शेप है वो इसमें बन जाती है। अभी इस शेडिंग को आप फर्स्ट टोन बोल सकते हैं जो मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ। बाकी की टोन्स जो है वो हम रेफरेंस देख के उसको यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमें पोर्ट्रेट का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम फीचर्स को ऐड करेंगे कहाँ पे बनने हैं।
उसकी जो मेन जो जगह है वो हमने छोड़ी हुई है, पहले से निशान लगाए हुए हैं। तो जैसे कि अभी आपको दिख जाएगा ये पोर्ट्रेट कि कैसे उसको शेप में ले रहे हैं हम धीरे धीरे। तो जो बहुत ज़्यादा डार्क वहाँ पे लाइंस हैं वो हमने एकदम से नहीं लगाना, आपने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है विलो को। या आप कोई भी चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं या स्टेडलर यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपके पास मटेरियल है, तो एकदम से आपने कोई भी डार्क टोन या फिर शेडिंग नहीं करनी उसमें। आपने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हमने सबसे पहले ये बिल्कुल लाइट सी लाइन ली है, उसके बाद हमने ये शेडिंग की है, उससे हल्का सा बेसिक जो पोर्ट्रेट का मेन पार्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। और अभी जो ड्राइंग की डिटेलिंग है हम उसको शेडिंग के साथ में कर रहे हैं। हर एक ड्राइंग जैसे फीचर्स हम ऐड करेंगे इसमें, तो उसके साथ क्या होता है कि आप साथ के साथ उसमें शेडिंग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। या फिर ये मैं थोड़ा सा जो लेवल है वो एडवांस लेवल में कर रहा हूँ, तो अभी जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने फीचर्स ऐड करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही, जैसे 1 से लेके 5 तक जो मैंने शेडिंग जहाँ टोन्स बताई हैं, तो वो टोन्स का इस्तेमाल करना है। हर एक टोन्स का एक अपनी वैल्यू होती है, अपना एक डार्कनेस होती है जिसको हम बोलते हैं कि लाइट टू डार्क। तो वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी है विद ड्राइंग। तो अभी देख लीजिए जो फर्स्ट टोन्स मैंने बिल्कुल लाइट छोड़ी हुई थी, बिल्कुल हाईलाइट छोड़ी थी, तो वहाँ पे मैंने हल्की सी शेडिंग की है जिसके अकॉर्डिंग आप उसको हाईलाइट दे सकते हैं। मतलब मैंने एक मिडल टोन जो है वो वहाँ पे फिल की है। जैसे मैंने अपने हाथ से ये विलो मैं उठा रहा हूँ हल्का सा, तो ये लाइट जो टोन है वो हल्की सी नज़र आ रही है। उसके बाद हम इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें अभी तक नहीं किया है हमने। तो इरेज़र से आप बिल्कुल हाईलाइट जो बिल्कुल शीट वाला टेक्सचर है हाईलाइट उसमें दे सकते हैं। तो ऐसे आपने कोई भी चीज़ जो बनानी है एक ही नहीं बनानी पहले, जैसे हम आईज़ शुरू कर लेते हैं या नोज़ शुरू कर लेते हैं या फिर हेयर्स बनाने शुरू कर देते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आपने पहले नहीं बनानी। आपने पहले पूरा उसका ड्राइंग बनाना है, फिर उसके बाद शेडिंग के बारे में आपने जानना है कि कहाँ तक उसकी शेडिंग है, किस तरीके से की गई है। उसके बाद जब पूरा उसकी ड्राइंग हो जाती है, पूरी शेप बन जाती है, उसके बाद आपने सही प्लेस पे उसके फीचर्स को ऐड करना शुरू करना है। जैसे हमने पहले से स्पेस छोड़ी हुई है जहाँ की आईब्रो, आईज़ और नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें की ड्राइंग हमने की हुई है, स्पेस वहाँ पे छोड़ी हुई है। तो इस स्पेस को आपने फिल करना है अभी वो रेफरेंस से देख के कि कहाँ कौन सी टोन आनी है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से आपने शेडिंग करनी है। जैसे यहाँ पे मैं उस वैल्यू के हिसाब से जो रेफरेंस हमने लिया है उसके हिसाब से उसको ब्लैक एंड वाइट जो हम टोन्स दे रहे हैं इसमें, तो आपने जो कलरफुल की जो वैल्यू है, कलर्स की जो वैल्यू है वो इसमें ब्लैक एंड वाइट में आपने देखना है कि आपको कितना डार्क करना है। तो हर एक जो टोन होती है उसको आपने स्टेप बाय स्टेप ही फिल करना है, एकदम से आपने कोई डार्क या फिर बिल्कुल हाईलाइट नहीं देना है। आपने मिडल टोन से दोनों तरफ जाना होता है, जैसे हाईलाइट अभी हमने देनी है उसको, और डार्क जो है उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क भी देना है। ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। तो जैसे अभी मैं आईज़, नोज़ और लिप्स की डिटेलिंग में कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो बेसिक है ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको फास्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेन जो चीज़ है मैं बताने वाला था कि आपने जो पोर्ट्रेट की स्टार्टिंग है वो आपने कैसे करनी है। अब आप ही देख सकते हैं कि इसकी डिटेलिंग जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमने डार्क करना है, कहाँ पे हमने लाइट छोड़ना है। तो आपने एक चीज़ को पहले लेके कंप्लीट नहीं करना है। जैसे आईज़ को ले लिया आपने, तो आईज़ को आप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप लेते हो, नोज़ पे आते हो, फिर लिप्स पे आते हो। तो ऐसे नहीं करना, आपने पूरे पोर्ट्रेट को मतलब कम्प्लीटली लेके जाना है। आपको धीरे धीरे उसमें लाइट एंड टोन, शेड्स, ये सब धीरे धीरे पूरे पोर्ट्रेट के ऊपर काम करना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस वैल्यू में किस चीज़ को रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। होप सो आपको पता चला होगा कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट को, कैसे कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच।